हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और बेटा आज फिर अगेन से हम ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब हमें दिखाई दे रही इसके अंदर कई सारी ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। बस मैंने आपको कल भी बताई थी, यही बात मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। हमारा काम है सबसे पहले हमें देखना है कि क्या कोई लाइन पैरेलल है या फिर लाइंस एक दूसरे के इक्वल हैं। बस उन्हीं का यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 35। ओनली वन वैल्यू वी हैव। अब हमें सभी की वैल्यूज़ को यहाँ निकालना है, तो बहुत ही ईजी मेथड हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने देखा पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये बन गई हमारी जेड की फॉर्म बन रही है भाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो y की वैल्यू होगी वही यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। बट अभी तक तो हमें y की वैल्यू का भी नहीं पता। अब पैरेलल लाइन को छोड़ के हम चलते हैं, क्या कोई लाइन एक दूसरे के इक्वल है। बिल्कुल है भाई, ये और ये दोनों लाइनें क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो ये जब दोनों लाइनें इक्वल हैं तो इट्स मीन क्या होगा, इनका बेस एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 35 डिग्री। क्यों आई, बेस एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, ऐसे ही होगा हमारा यहाँ से। तो नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब हम किसकी निकाल सकते हैं, यहाँ से z की निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, 35 प्लस वाई प्लस जेड, यही होगा हमारा। तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। ये कितना हमारे पास, 35 प्लस जेड इक्वल टू 180। 35 प्लस 35 70 प्लस जेड इक्वल टू 180। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 70 क्या हो रहा है हमारा, प्लस, इक्वल टू से उधर भेज दिए, क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे हो गया। तो z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, हमारे पास आ जाती है 110 डिग्री। यहाँ से हमने दो वैल्यूज़ अपने निकाल चुके हम लोग, y और z। अब हम चलते हैं इसके पास। अब हमने देखा y कितना 35, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 35। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इसको कुछ और वैल्यू दे दो, यहाँ पे a b c, a दे दो, दे दिया मैंने a अपनी तरफ से। तो a मेरा क्या आ गया यहाँ पे, 35 आ गया। क्यों आया भाई, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो भी हो गया हमारे पास। अब हमें ये पता है, ये जो पहले ये दो लाइनें देखी हमने, पहले इस ट्राइंगल को देखा भाई, इसको देखा। ये दोनों ही लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इट्स मीन बेस एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो ये 35 है, तो ये भी क्या आ गया हमारा 35 आ गया। तो आगे हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इसको कर दें यहाँ पे सोल्व भाई। इसको मैं अब रब कर सकती हूँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भी, 35 प्लस सी इक्वल टू हो गया भाई 180। ये फिर से वही 70 प्लस सी इक्वल टू 180, उधर भेज दीजिए मेरे बच्चों। कितना आ गया आपका, सी की वैल्यू आ गई भाई 110 डिग्री। ये भी हमने निकाल ली, क्लियर हुई है हमारी ये बात। अब हम किसके पास चलते हैं भाई, डी के पास चलते हैं। अब किसके पास चले आप लोग, डी के पास। देखो ध्यान से, अब ये क्या हमारी एक ट्राइंगल है ट्राइंगल। अब ये जो डी एंगल है वो क्या है हमारा, बाहर की तरफ बना हुआ है नहीं बना हुआ है। तो इसका जो होगा, ये जो डी है वो किसके इक्वल होएगा हमारा, ए प्लस ये जो हमने 35 लिया था इसके इक्वल। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर हुआ, इन दोनों के क्या होएगा, सम के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए भाई। तो मेरे बच्चों ए कितना हमारा 35 प्लस 35, तो डी की वैल्यू भी आ गई आपकी यहाँ पे 70 डिग्री। ये हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ से निकाल लिया है। हमारे पास ए सी डी सब निकल चुके हैं। अब हम किसके पास पहुँच जाते हैं भाई, ई और एफ के पास।
अब देखो ध्यान से, हमारे पास डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है मेरे बच्चों, डी हमारा कितना है यहाँ पे 70। ना हमें ई का पता ना हमें एफ का पता, बट हमें ये पता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के इक्वल है। तो ये ट्राइंगल कौन सी बन रही है हमारी, आइसोसेल्स ट्राइंगल बन रही है। तो क्या हो जाएंगे, इनके बेस जो एंगल है वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्या होंगे, इनके जो बेस एंगल है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल होएगा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के, बिकॉज ऑफ द बेस एंगल ऑफ द आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्लियर है भैया बच्चों। अब हमारे पास ये पता है डी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 70 है। इसको मैंने लिख दिया ई और इसको भी मैं लिख देती हूँ ई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल टू मैंने लिख दिया 180। 2E एंगल 2E इक्वल टू 180 माइनस 70। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 110। तो एंगल E इक्वल टू यहाँ पे क्या, 2 मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, ये आ गया 55। तो एंगल E की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास 55। E हमारा 55 है तो ऑटोमेटिक दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो F भी क्या आ जाएगा हमारा 55। ये हो गया हमारी वैल्यू। देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ की है, प्रॉपर्टी ट्राइंगल वाली यूज़ कर ली भाई, दोनों का सम किसके इक्वल, ये एक्सटीरियर एंगल वाली कर ली। दूसरी आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों ही एंगल बने हुए हैं तो दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का इनका पता चल चुका है। बस ध्यान रखना क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। बस जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करो और क्वेश्चन को कर दो सोल्व। तो अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कुछ भी दे दे, पी दे दे, कुछ भी दे दे हमें वैल्यू, हमें जी, पी और एच इन तीनों की यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे दे रखा है 130, यहाँ पे दे रखा है मेरे बच्चों 20 डिग्री। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें वही देखना है क्या लाइन पैरेलल है, क्या लाइन्स इक्वल है। तो लाइन्स तो इक्वल यहाँ पे नहीं दे रखी है, पर जो ये एरो हमें दे रखा है इससे हमें पता चल गया कि ये दोनों ही लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल है। ये क्लियर हुआ है। अब ये देखिए, जब दोनों ही लाइन पैरेलल है और अंदर की तरफ दोनों ही एंगल दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं, तो दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 180 के होगा। ध्यान है क्या प्रॉपर्टी होती थी, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमारे लिए क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों ही लाइनें क्या एक दूसरे के पैरेलल है, और जो दोनों ही एंगल एक दूसरे के एक ही साइड, दोनों एक साइड और अंदर की तरफ हो दोनों ही एंगल पैरेलल लाइन के, तो कौन से एंगल होते थे हमारे, को इंटीरियर एंगल, और उनका सम किसके इक्वल होता था 180 के। तो वही हम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, h प्लस 130 डिग्री किसके इक्वल हो गया मेरे बच्चों, 180 डिग्री के हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द को इंटीरियर एंगल। ये हो गया हमारे यहाँ से। तो h इक्वल टू माई डियर स्टूडेंट्स 180, यहाँ पे क्या था प्लस का था 130, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो h की वैल्यू आ गई यहाँ पे 50 डिग्री, हमें मिल गया h की वैल्यू, ये होगी हमारी 50। अब हमें निकालना है p। देखो आप दोनों प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, एक क्या यूज़ कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन है p प्लस h इक्वल टू हो जाएगा 180 के, हो सकता है। दूसरी आप क्या यूज कर सकते हो, आप देखो ध्यान से, एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कोरस्पोंडिंग एंगल, एक बाहर एक अंदर, क्या होते थे एक दूसरे के इक्वल। एक बार तो इस तरीके से दे रखा तो भी कोरस्पोंडिंग होते हैं, अगर यहाँ बाहर है और यहाँ अंदर है तो भी क्या है, दोनों एंगल एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग है। तो ये 130 किसके इक्वल होएगा, पी के इक्वल होएगा। क्यों हो जाएगा P इक्वल टू 130, क्यों हुआ मेरे बच्चों, बिकॉज ऑफ द कोरस्पोंडिंग एंगल, बिकॉज ऑफ द कोरस्पोंडिंग एंगल। हो गया हमारा क्लियर। अब P की वैल्यू हमारे पास आ गई, H की आ गई। अब मेरे बच्चों हमें निकालना है यहाँ पे G को निकालना है। अब देखिए हम इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, कौन सी नहीं कर सकते, को इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है, सिर्फ ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल थी। हमें P की वैल्यू पता है 130 आई है हमारी। अब ये हमारी क्या है, एक ट्राइंगल है जिसके टू एंगल्स का हमें पता है, थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। तो 130 प्लस 20 प्लस एंगल G इक्वल टू किसके आएगा मेरे बच्चों,
180 के। तो कौन सी हमारी होती है, क्योंकि तीनों ही एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। 150 प्लस जी इक्वल टू आ गया मेरे बच्चों 180। यहाँ से 150 क्या होगा हमारा, इक्वल टू के उधर भेज देंगे, 180 माइनस 150। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्लस था, इक्वल टू से उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो जी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों यहाँ से 30 डिग्री। तो हमने वो अपनी तीनों वैल्यूज़ यहाँ से हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इस तरीके से, कुछ क्या दे रखी है, ट्राइंगल्स की साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, कुछ पैरेलल लाइन दे रखी है, वैल्यूज़ हमें निकालनी है। बस सबसे पहले हमें देखना है, सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे ये देखो। ये आपने बहुत बार ये वाली प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी होगी, इस तरीके से क्रॉस का साइन है तो ये एंगल क्या होएगा, इसके दूसरे के इक्वल होएगा। क्यों होते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यही प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे यूज़ हुई है। तो सेम प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसका हमें नहीं पता तो हम इसको ले लेते पी क्यू आर एस टी ले लेते हैं इसको। तो टी की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है 30 डिग्री। क्यों आई है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कौन से एंगल है ये, हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस एक ये हमें पता चल चुका है। और हमें क्या पता चल चुका है मेरे बच्चों, ये जो एंगल है ये देखो, ये पैरेलल लाइन है तो कौन सी शेप बना रहे हैं भाई, जेड बन रहा है हमारा, बन रहा है नहीं बन रहा है। तो जो क्यू है वो भी क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। क्यों बन गया भाई, ये आपको पता ही है कि ये जो जेड बना देते हैं तो हमारे हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी हमने कर लिया अब यहाँ से। अब टी किसके इक्वल हो गया था हमारा, क्यू का, तो क्यू की वैल्यू भी हमारे पास आ गया मेरे बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें दो वैल्यूज़ का यहाँ पे अच्छे से पता चल चुका है। तो एक अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब हमें निकालनी है भाई क्यू की वैल्यू। आपको पता चल गई 30। आप ये ट्राइंगल देखिए ध्यान से, दिखाई दे रही है, इसकी ये और ये दोनों ही साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। जब ये दोनों साइडें इक्वल है तो बेस एंगल कौन बने, ये बने, बने या नहीं बने। ये आर है तो सीधी सी बात है ये भी क्या हो जाएगा आर, क्योंकि बेस एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये भी निकल जाएगा हमारा आर प्लस 30 किसके इक्वल हो गया भाई हमारा 180 के इक्वल हो गया। आर प्लस आर 2r प्लस 30 इक्वल टू आ गया आपका 180। तो 2r इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स 180 माइनस 30, ये आ गया आपका यहाँ पे 150। आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 150, 2 हमारा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके मेरे बच्चों क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया आपका 75। तो आर की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से 75 डिग्री। ये भी हमें मिल गई 75। ये आ गई थी मेरे बच्चों हमारी टी आ गया था आपका 30। तो अब एक बात बताइए, क्या ये तीनों ही एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं बने हुए हमारे, बिल्कुल बने हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों का सम किसके इक्वल ले सकते हैं भाई, 180 के इक्वल ले सकते हैं। तो ले लीजिए ज़रा, क्या होगा हमारा s प्लस 75 प्लस 30 इक्वल टू आ गया 180 के। क्या रीजन रहा इसके पीछे, इसके पीछे रीजन रहेगा स्ट्रेट लाइन एंगल, हो गया हमारा। तो s प्लस कितना हो जाएगा भाई, इनको ऐड कर दो 105 इक्वल टू 180 माय डियर स्टूडेंट्स। 180 यहाँ से उधर जाएगा 105 हो गया हमारा माइनस, तो s की वैल्यू आ गई आपकी 75 डिग्री। अब कौन बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, बच जाता है p। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हमें निकालनी है p की वैल्यू। देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, दोनों ही साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो डेफिनेटली ये दोनों क्या हुए, इसके बेस एंगल हुए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा t क्या है 30, तो इसको भी ले लो तुम, a ले लो। तो 30 प्लस यानी कि t प्लस t ले दो इसको। क्यों, क्योंकि a को मैंने क्या कर दिया भाई t के इक्वल कर दिया। ये आपको पता है ये कौन से एंगल है हमारे, बेस एंगल है।
क्लियर हुआ है। तो मैंने ए को लिख दिया टी के इक्वल, तो मैं लिख सकती हूँ टी प्लस पी किसके इक्वल हुए भाई हमारे 180 के। तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं आगे, देखिए ज़रा। टी प्लस टी हो गया आपका 2t, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा p इक्वल टू हो गया 180। ये आपको पता ही है टी और टी की वैल्यू क्या थी, 30 थी, तो मैं 60 लिख दूँ यहाँ पे। 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, तो p इक्वल टू 180 माइनस 60। तो माय डियर स्टूडेंट्स p की वैल्यू आ गई आपकी 120। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो सकती है। बहुत ही ईजी है, कई सारी प्रॉपर्टीज आपको पता ही है इसकी, बस देखना है और उसको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। वही फिर सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये 2 लाइन्स एक दूसरे के इक्वल है, और इस ट्राइंगल की ये 2 लाइन्स एक दूसरे के इक्वल है। तो कुछ ना कुछ अगर पैरेलल लाइन है तो कहीं ना कहीं एंगल्स कोरस्पॉन्डली या फिर अल्टरनेट एक दूसरे के इक्वल मिलेंगे। ये देखो ये होंगे एक दूसरे के इक्वल, बट अभी तक ना इसका पता ना इसका पता, तो हम कैसे पता लगाएंगे। अब ये देखिए ये दोनों ही क्या हैं, लाइन एक दूसरे के इक्वल है, तो आप इसको P ले लो। तो जो P एंगल है वो क्या हो जाएगा 65। क्यों हुआ, ये देखिए बेस एंगल P और 65 क्या है हमारे बेस एंगल्स है। तो लिख दूँ यहाँ पे मैं आपको बेस एंगल्स यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको पता है ये बेस एंगल किसके होते हैं, वो आइसोसेल्स ट्राइंगल के होते हैं। तो P की वैल्यू मेरे बच्चों यहाँ से हमें मिल चुकी है। अब देखिए अब मैं अल्टरनेट वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ। तो P किसके इक्वल हो जाएगा, इसको Z ले दो। Z किसके इक्वल हो गया भाई, P के हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया मेरे बच्चों, यहाँ से हमें Z की वैल्यू भी मिल जाती है। तो Z हमारा कितना हो गया यहाँ पे 65 डिग्री, ये मिल गया हमें। ये भी हमारा हो गया भाई 65 डिग्री। अब फिर ध्यान से देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। तो x क्या हो जाएगा 65। क्यों हो गया, क्योंकि बेस एंगल है हमारे। ये जो दोनों लाइनें इक्वल, तो उसी के ये दोनों होते हैं हमारे, ये दोनों लाइनें इक्वल, तो ये क्या हो गए इसके बेस एंगल हो गए हमारे नीचे वाले। तो जो हमारा x है वो भी क्या आ जाएगा यहाँ से 65 डिग्री आ जाएगा। ये आपको पता चल ही चुका है क्यों आया भी, ये तो बेस एंगल ऑफ द आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये भी आ गया आपका 65। तो मेरे बच्चों अब क्या हो जाएगा, तीनों ही एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 180 के। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 65 प्लस x भी क्या हमारा 65 ही है भाई, ये 65 ये 65 प्लस y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 180 के इक्वल आ गया। 10 ये आ गया 130 प्लस y इक्वल टू हो गया मेरे बच्चों 180। y इक्वल टू 180, यहाँ पे क्या हो रहा है 30 प्लस हो रहा है, इक्वल टू से उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 50 डिग्री। होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एक सम देती हूँ जो आपको घर पे एक बार रिवाइज जरूर से ज़रूर करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए एक सम देती हूँ जो आप घर पे रिवाइज करोगे। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी वही प्रॉपर्टीज़ है जो आपको यूज़ करनी है। तो मेरे बच्चों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।